हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग के बारे में। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ वाइट पेपर में। तो बुलिश इनगल्फिंग कहाँ पे ऑक्योर्ड होता है? ये होता है डाउन ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड किस तरह से होता है आप लोग को पता है। इस तरह से मार्केट का फॉल हो रहा है या स्टॉक का प्राइस का फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे लेट्स से जस्ट अ सेकेंड, लेट से एक कैंडल बनी, ठीक है, और इसका कलर रेड है। डाउन डाउन ट्रेंड में जनरली रेड कैंडल बनती है, जैसे कि बताया था। जस्ट अ सेकेंड, इसका ये कर देता हूँ, थिकनेस कम कर देता हूँ। ठीक है, ये रेड कैंडल बनी है आपकी। तो पियर्सिंग क्या बोलता, सॉरी, बुलिश इनगल्फिंग क्या बोलता है कि ये जो कैंडल है वो रेड बनी है, ठीक है, और जिसका नेक्स्ट कैंडल क्या हो वो भी रेड बनी होगी। कंसिडर करो इस तरह से बनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग करता है क्या है कि इसके जो रियल बॉडी होता है ना, उसे कंप्लीट तरह से कवर कर देता है नेक्स्ट डे कैंडल का रियल बॉडी, इस तरह से। ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, फिर बात करते हैं। तो ये आपका रेड कैंडल बन गया, सॉरी ग्रीन कैंडल बन गया। और ग्रीन कैंडल का रियल बॉडी क्या है, ये प्रीवियस डे के रेड कैंडल को कंप्लीट कवर किया है। यहाँ पे ओपन हुई थी प्रीवियस डे में, और यहाँ पे नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग है उससे जस्ट गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग ग्रेटर देन प्रीवियस डे का क्लोज, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिला के ये है कि ये रियल बॉडी को नेक्स्ट डे का कैंडल कम्प्लीटली खा गया, इसलिए इसे बुलिश इनगल्फिंग कहा जाता है। और बुलिश इनगल्फिंग का क्या होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी ये मानी जाती है कि जो बायर थे ना, सेलर डाउन ट्रेंड में हावी होते हैं, वो भर भर के सेल करते हैं। बट एनगल्फिंग में क्या होता है कि बायर की एंट्री हो जाती है, ठीक है। सेलर जितना भी सेल करता है, बट बायर सेलर पे हावी हो जाता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड ग्रेटर देन हो जाता है सप्लाई से, ठीक है। और इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ती है कि वो प्रीवियस डे के जितना भी कैंडल का लेंथ था उससे अधिक हो जाता है करेंट डे का कैंडल का लेंथ, ठीक है। तो इसमें पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, पहला चीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि इन दोनों का कलर, सेकंड क्या है, कलर ऑफ दिस वन, ये कैंडल और ये कैंडल, ये वाली, ठीक है, इनका कलर सेम होना चाहिए। बट जो एनगल्फ कर रहा है, जो प्रीवियस डे का कैंडल को खा रहा है, इन दोनों का कलर डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इन दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए, ये ये ग्रीन बनना ही बनना है, ये रेड बनना ही बनना है। तो थर्ड का क्राइटेरिया ये है, ठीक है। और फोर्थ चीज़ें क्या होती है, जैसे सिग्नल इन्हांसमेंट के लिए, अगर जो बुलिश इनगल्फिंग हुई है वो लार्ज वॉल्यूम के साथ हो, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम का भी अगर सपोर्ट मिल जाए, तो फिर क्या होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का चांस ज़्यादा बनती है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग मैनर में होगा, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि ये जो रियल बॉडी है, ग्रीन कैंडल का रियल बॉडी है, एक सेकंड में क्लीन कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जो रियल बॉडी का लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये अगर पिछले डे के शैडो को भी अगर कवर कर देती है, जैसे लेट से यहाँ तक अगर चली गई और यहाँ तक चली गई, ठीक है, रियल बॉडी का लेंथ, तो क्या होगा कि सिग्नल रिवर्सल के चांस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, अगर शैडो कवर होती है पिछला डे का। तो सिक्स्थ पॉइंट पे क्या है कि ओपनिंग गैप, मतलब
ये गैप जैसे प्रीवियस डे का ओपन कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और पिछले डे का ओपनिंग यहाँ पे थी। तो ये जो गैप है ना, मैं एक फ्रेश ये बना लेता हूँ कैंडल बुलिश इनगल्फ होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये कैंडल है, ठीक है, इसने पूरा इनगल्फ कर दिया ये कैंडल को, ठीक है। तो 5 पॉइंट में क्या बोला था कि शैडो कवर है तो सिग्नल रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब सिग्नल रिवर्सल चांसेस और भी ज़्यादा कब हो जाता है, जब या ये और ये इन दोनों के गैप का जो डिफरेंस होता है ना, अगर जितना ज़्यादा होता है उतना सिग्नल रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा समरी। अब चलिए लाइन बाय लाइन वहाँ पे देख लेते हैं पीडीएफ में कि क्यों क्या बोल रहा है, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग बताया, इसके रियल बॉडी इसने प्रीवियस डे के पूरा खा गया, मतलब कवर कर लिया, तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो गई, ठीक है। वही चीज़ लिखा गया है। क्राइटेरिया देख लेते हैं। द कैंडलस्टिक बॉडी ऑफ प्रीवियस डे इज कम्प्लीटली ओवर शेडो बाय द नेक्स्ट डे कैंडल्स। ये पूरा कवर इस ये सॉरी ये रियल बॉडी जो है इसे पूरा कवर करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, प्राइस हैव बीन डिक्लाइन डेफिनेटली इवन इट हैज़ बीन शॉर्ट टाइम। यहाँ पे जो प्राइस का है ना वो डिक्लाइन होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है, डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए जैसा कि बात किया था। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द कलर ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन एंड द बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल इज ऑपोजिट इन कलर ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये बुलिश इनगल्फिंग हो गया, कलर कर देता हूँ मैं इसे, ये तो ग्रीन कलर ही बनेगा और ये आपका रेड कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसका कलर और इसका कलर सेम होना चाहिए, बट इसका कलर और इसका कलर डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब सिग्नल इन्हांसमेंट, ये जैसे बात करी थी सिग्नल इन्हांसमेंट की बात कर लेते हैं। A small body covered by larger one the previous day shows the trend was running out of the string. Large body shows that new direction has started with good force. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि लार्ज वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। और लार्ज वॉल्यूम जैसे जितना भी इनगल्फ करा है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ज़्यादा सिग्नल रिवर्सल के साइन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इनगल्फिंग बॉडी इनगल्फ्स ऑब्जर्व द बॉडी इन द शैडो ऑफ द प्रीवियस वन, द रिवर्सल हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग। अगर ये शैडो को भी इनगल्फ कर दिया, जैसे कि यहाँ पे इनगल्फ करा है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली इनगल्फ करा है शैडो को, तो फिर रिवर्सल के चांस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इंक्रीज एज द ओपन गैप बिटवीन द प्रीवियस एंड करेंट डे इंक्रीज। जैसा कि बताया था पिछले 5 मिनट पहले कि जो प्रीवियस डे का ओपनिंग है, ये ओपनिंग हो गया और ये ओपनिंग हो गया, ये गैप जितना अधिक होगा उतना ही चांसेस होगा ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है। पैटर्न साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। पैटर्न साइकोलॉजी क्या बोलता है, चूँकि जो ट्रेंड थी वो डाउन ट्रेंड में थी, स्टॉक का प्राइस डाउनफॉल हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेलर का कंट्रोल रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है कि बायर मार्केट पे कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइस नीचे खुला था, बायर का अचानक से एंट्री होती है और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाता है। सेलर कितना भी चाहे स्टॉक के प्राइस को कंट्रोल करने का, बट वो कर नहीं पाता है और डिमांड सप्लाई से अधिक हो जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो करेंट डे का कैंडल हो प्रीवियस डे के कैंडल को कम्प्लीटली इनगल्फ कर जाता है, मतलब कि खा जाता है। तो ये हो गया आपका बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न साइकोलॉजी। सेम चीज़ होता है बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। बियरिश इनगल्फिंग के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ इसको।
ठीक है। जो हम लोग बात करेंगे बियरिश इनगल्फिंग के बारे में। जस्ट बुलिश इनगल्फिंग के जस्ट अपोजिट होता है। पहला पॉइंट क्या है कि अप ट्रेंड में होनी चाहिए मार्केट। ठीक है, मतलब ऐसे अप ट्रेंड बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर का कंट्रोल है। ठीक है, मैं पहले कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे एक कैंडल बना, ठीक है, जिसका कलर ग्रीन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, ऐसे, जिसका कलर रेड होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो बियरिश इनगल्फिंग होती है वो आपका अप ट्रेंड में बनती है। तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया कि अप ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या हो गया कि इन दोनों जो प्रीवियस डे के दो कंजिक्यूटिव कैंडल होंगे ना, इनका कलर सेम होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़, जो कैंडल पिछले कैंडल को इनगल्फ कर रही है, मतलब कि कंप्लीट तरह से खा जा रही है, उन दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए। ग्रीन है तो इसका कलर रेड होनी चाहिए, मतलब कि सेलर का कंट्रोल ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग में बात किया था कि एक लार्ज वॉल्यूम का अगर सपोर्ट है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम जितना अधिक होगा, ट्रेंड रिवर्सल के साइन उतना ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, ऑब्जर्व शैडो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर शैडो को भी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, मतलब शैडो को भी इनगल्फ कर लेता है, तो ज़्यादा चांस होते हैं ट्रेंड रिवर्स होने का। और सिंपल है, ओपनिंग गैप है भी जितना ज़्यादा होगा, जैसे ये इसका ओपनिंग गैप ये है और इसका ओपनिंग गैप ये है, तो ये गैप जो है जितना अधिक होगी उतना ज़्यादा चांसेस है ट्रेंड रिवर्स होने की। अब चलिए पीडीएफ में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे जो, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, बियरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग है, जो कैंडल है, अब देखोगे इन दोनों का कैंडल का कलर सेम है। ठीक है, और ये जो करेंट डे का कैंडल है वो प्रीवियस डे के कैंडल को कंप्लीट तरह से इनगल्फ कर रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कैंडल मिलता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ से शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया आपका बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी बियरिश इनगल्फिंग है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक है, ये रेड कैंडल बना है, यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट होती है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि ब्लैक मतलब मैं बात करता हूँ रेड कैंडल की, क्योंकि चार्ट में भी जनरली वही यूज़ करते हैं सब कोई। और वाइट कैंडल की ये बात करता है तो मतलब समझना कि आपका ये ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये रेड कैंडल बना। ठीक है, और ग्रीन कैंडल क्या है, इसे कम्प्लीटली इनगल्फ किया, वापस सिग्नल मिला और फिर यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गई, तो ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये था आपका बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी पियर्सिंग क्या होती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।